देखिए, अगर स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में वहाँ पर आरक्षण था, तो आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं। इतनी बड़ी इनकी दुश्मनी है किनसे? शोषित, वंचित, ओबीसी समाज से, पिछड़े समाज से। अगर कहीं इस देश के अंदर कोई व्यक्ति 90% है, इस देश का 90% व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए काम नहीं कर सकता, मात्र 10% के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, 10% से भी कम, उसमें भी कुछ छट जाते हैं। तो 90% इस देश के जो लोग हैं उनके खिलाफ इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक समाज, एक तबके को आगे बढ़ाना चाहती है। बाकी 90% जो इस देश का निवासी, इस देश की जो मेन मुख्य धारा है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। और हमेशा इनकी जितनी नीतियां हैं इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, ये 90% इस देश के लोग। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, तेलंगाना में सरकार जो आरक्षण है उसके खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है, यानी ख़त्म करना चाहते हैं। देख लीजिए आप मुखौटा कैसे उतरता है। एक तरफ ये बात करते हैं मोदी जी के भाषण, मोदी जी की रैलियों के अंदर आप देख सकते हैं ओबीसी समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वंचित समाज की बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं। बात तो करते हैं, काम नहीं करते, यही सबसे बड़ी दुविधा है। और काम अगर करते हैं तो उनके विपरीत करते हैं, उनके खिलाफ करते हैं, उनके विरुद्ध काम करने में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, अगर स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में वहां पर आरक्षण था, तो आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाना पड़ रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी इनकी दुश्मनी है किनसे? शोषित, वंचित, ओबीसी समाज से, पिछड़े समाज से। अगर कहीं इस देश के अंदर कोई व्यक्ति 90% है, इस देश का 90% व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए काम नहीं कर सकता, मात्र 10% के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, 10% से भी कम, उसमें भी कुछ छट जाते हैं। तो 90% इस देश के जो लोग हैं उनके खिलाफ इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक समाज, एक तबके को आगे बढ़ाना चाहती है। बाकी 90% जो इस देश का निवासी, इस देश की जो मेन मुख्य धारा है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। और हमेशा इनकी जितनी नीतियां हैं इस सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, ये 90% इस देश के लोगों के खिलाफ है। बात तो ये करते हैं अपने संबोधन में कि इस देश के 125 करोड़ देशवासियों, मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, लेकिन मित्रों के खिलाफ आज कोर्ट में खड़े हैं, भाइयों बहनों के खिलाफ आज कोर्ट में खड़े हैं। और कोर्ट में सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उनको आरक्षण मिल गया, और अगर वो कहीं चुनकर आ जाते हैं, जनता ने उनको चुन लिया, तो इनके लिए दिक्कत आ जाएगी। सादाब रिजवी, एक बात और है, ये जो पूरा केस है, ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया से तो गायब भी कर दिया जाता है, और जो छोटे यूट्यूबर हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें दोष जनता का भी है। जनता भी वो चीजें देखना चाहती है जिसमें हाय हुल्ला हो। मुर्गों की लड़ाई देखना चाह रही है कि एक महिला कुर्सी पर बैठी है और 2-3 प्रकार के मुर्गे वहां पर बैठा के उनको लड़वाया जाए आपस में, तो बड़ा मजा आता है। कुश्तियां देखने में लोग विलीन हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे मुद्दों का बिल्कुल एक तरफ से नदारद होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों को क्यों दिखाएगी? वो जिनको खुश करने के लिए काम कर रहे हैं उनको खुश करने की बात दिखाएंगे, जिनके लिए वो आज यहाँ प्लांट हुए हैं, जिनके लिए वो चैनलों में बैठे हैं, तो उन्हीं की बात दिखाएंगे। और अगर उनकी बात से वो हटके इतर दिखाते हैं कुछ भी, तो उनको बुला लिया जाएगा हवेली पर। तो हवेली जाने का भी डर है, और अपने आकाओं को खुश करने की भी बात है, तो इसलिए वो सिर्फ मुर्गा लड़ाई दिखाते हैं। लेकिन ये देश का तो नुकसान है ना इस तरीके से। तो देश के बारे में सोच कौन रहा है? सब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, तो प्रधान सेवक देश के बारे में नहीं सोच रहा है, वो भी कुछ लोगों के बारे में सोच रहा है। इस देश की जो मिनिस्ट्री है वो इस बार देश के बारे में नहीं सोच रही है, वो भी सिर्फ वन मैन आर्मी शो चल रहा है। और पूरा का पूरा सिस्टम एक इस तरीके से चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा अब तो सर्कस खत्म हो गए। पहले समय में जब मेले लगते थे उनमें सर्कस लगते थे, लोग बाग लुत्फ लेने जाते थे, तो सर्कस के अंदर एक रिंग मास्टर होता था और बाकी सारे जो थे वो करतब दिखाने वाले होते थे। लेकिन चाहे वो जानवर हो या इंसान या जोकर, सारे एक रिंग मास्टर के इशारे पर चलते थे। आज के समय में हमारे देश को इन्होंने सर्कस बना दिया है। यहाँ पर हर एक तरीका का किरदार तो है, रेल मंत्री तो है लेकिन लोग जानते नहीं, यहाँ पर शिक्षा मंत्री तो है लेकिन लोग जानते नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर ही नहीं रहे। शिक्षा मंत्री क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ अपने आका को खुश करने का। रेल मंत्री क्या काम कर रहे हैं? अपने आका को खुश करने का। तो यहाँ पर जो पूरा मंत्रिमंडल है
वो पूरा मात्र एक सर्कस की भांति बनकर रह गया है और उसका संचालन सिर्फ एक रिंग मास्टर के इशारे पर चल रहा है। ये खेल हो रहा है इस देश के अंदर। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि 42% स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव का जो आरक्षण था उसको खत्म करने की जब इन्होंने बात साजिश शुरू की और इनकी जो सोची समझी साजिश पूरी नहीं हो पाई, तो ये अब उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे, कोर्ट में चुनौती दे दी। और इस देश की जनता के खिलाफ ही इस देश के नेता खड़े हो रहे हैं। जबकि नेताओं को क्यों चुना जाता है? देश के जनता के हितों के लिए, जनता की सेवा के लिए, उनके हितों के लिए। उनको आरक्षण दिया जाए, उनकी फलाह बहबूदी की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी तरक्की की जाए। जो समाज का तबका बिल्कुल कमजोर वर्ग है, उस कमजोर वर्ग को अच्छी ताकतें दी जाएं, उनको उनका अधिकार दिया जाए। और ये अधिकार अपने पास से नहीं दे रही सरकार, ये हमारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो टैक्स वसूलती है, उसी के बदले में, उसी की एवज में अगर उनको सुविधाएं दे दें तो फिर अपनी तरफ से क्या दिया। लेकिन सरकार उनका खून तो चूस लेती है, बदले में उनको सिर्फ लाठियां मिलती हैं, बदले में उनको सिर्फ पानी की बौछारें मिलती हैं, वाटर कैनाल से उनके ऊपर प्रहार किए जाते हैं, बदले में उनको सिर्फ गोलियां मिलती हैं, बदले में उनकी हत्याएं होती हैं और यहाँ तक के बदले में उनको राशन की लाइन में लगाकर छोड़ दिया जाता है और बड़े खुश होते हैं। और सरकार प्रचार करती है इस बात का कि हमारे देश के अंदर हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 80 करोड़ लोगों की आप दशा देखिए, क्या कर दिया आपने। पहले आप देखिए कि 80 करोड़ की लाइन नहीं लगती थी, आज सरकार खुद ही अपना प्रचार करके बता रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को तक राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे सरकार तो इसमें अपनी उपलब्धि बताती है कि हम देश में 80 करोड़ लोगों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं, ये उपलब्धि मानते हैं वो लोग। एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन कौन से लोगों की सेवा कर रहे हैं? जो वंचित हैं। तो आपने 80 करोड़ लोगों को कैसे वंचित छोड़ दिया? आपने 80 करोड़ कैसे अपने देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में गरीब पैदा कर लिए? ये तो पहले नहीं थे इतनी संख्या में। पहले तो 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं बांटने की जरूरत पड़ती थी। आज आपको जरूरत पड़ रही है कि 80 करोड़ लोगों तक आपको राशन पहुंचाना पड़ रहा है, 80 करोड़ लोगों को दाना पहुंचाना पड़ रहा है, 80 करोड़ लोगों के लिए आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। पहले तो इस समाज के अंदर यही देश था और यही देश, यही लोग थे, लेकिन उनको लाइन में भी नहीं लगना पड़ता था, उनको पानी भी आराम से मुहैया हो जाता था। मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कह देंगे कि फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर गांधी परिवार के तरफ रुख मोड़ देंगे और बताएंगे, उपलब्धियां गिनवाएंगे। लेकिन कैसे भूल जाऊं कि अगर मैं एम्स की बात करूं तो फिर याद कौन आएगा? अगर मैं IIT की बात करूं तो फिर याद कौन आएगा? अगर मैं कहीं भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो फिर कौन याद आएगा? और इस देश के अंदर जब गरीबी के हालात थे, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए थे, इस देश की तरक्की के लिए अगर किसी ने काम किया, इस देश को अगर यहाँ तक पहुँचाने का विकासशील बनाया, तो किसने बनाया? फिर कौन याद आएगा? फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन सब लोगों का नाम लेना पड़ेगा। और कुछ लोगों के मिर्च लग जाएगी। मिर्च लग रही है तो लगने दो, लेकिन सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।